भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, वो विश्व में किस नंबर पे हैं, ये एक रिपोर्ट है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और आप इसको ध्यान से देखिए कि भारत की आधी आबादी किस दशा और दिशा में जी रही है। इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस ने हाल ही में WPS इंडेक्स रिपोर्ट 2023 का विश्लेषण और तुलना 2017 की सभी पिछली रिपोर्ट से की है। और उसने ये देखा है कि भारत की रैंकिंग 2017 में 133वें स्थान से सुधरकर 2023 में 128वें स्थान पर आ गई है। मतलब 2017 में भारत की रैंकिंग 133 थी और अब जब सुधर गई है तब भी अब तक वो 128वें स्थान पर है। महिलाओं के बारे में 177 देशों में 128वें स्थान पर भारत है। महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक में भारत 177 देशों में 128वें स्थान पर है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। भारत की रैंकिंग 2017 में 133वें स्थान से सुधरकर 128वें स्थान तक ही अभी आ पाई है। 2022 में महिलाओं को निशाना बनाकर की जाने वाली राजनीतिक हिंसा के मामले में भारत शीर्ष सबसे खराब 10 देशों में शामिल है। हम आपको इस रिपोर्ट की सारी जानकारी देंगे और हम बताएंगे कि भारत में महिलाओं की क्या हालत है और विश्व में उनका नंबर क्या है। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद बस और बस सिर्फ यही एक है कि सरकार और हम लोग और समाज इस बात पर ध्यान दें कि हमारी आधी आबादी किस दशा में जी रही है और उसके लिए एक बेहतर और अच्छे प्रोग्राम बनाए जाएं जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के लिए बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब तो कर लीजिए। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशीरुल्लाह के साथ मैं हूं जैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। पिछले कुछ सालों में भारत में महिलाओं ने बड़ी प्रगति की है, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत आगे जाना बाकी है और बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारी महिलाओं की रैंकिंग में कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ। हम 128वें पायदान पर हैं। हाल ही में जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी द्वारा जारी की गई महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें भारत को 177 देशों में से 128वें स्थान पर रखा गया है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। आज जब हम विश्व गुरु बनने का सपना सजाए बैठे हैं और ऐसी हालत में भारत की आधी आबादी यानी महिलाएं इस हालत में जी रही हैं, और जब तक महिलाओं का सुधार नहीं होगा, आधी आबादी का सुधार नहीं होगा, हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 2 स्थानों पर डेनमार्क और स्विट्जरलैंड हैं और ये दर्शाता है कि ये महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और अच्छा देश है, जबकि अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, जो इसे महिलाओं के लिए रहने के लिए सबसे खतरनाक और सबसे खराब देश बनाता है। इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस ने हाल ही में जारी WPS इंडेक्स रिपोर्ट 2023 का विश्लेषण किया और 2017 की सभी पिछली रिपोर्टों से उसकी तुलना की और उसने पाया कि भारत की रैंकिंग 2017 में 133वें स्थान से सुधरकर 2023 में 128वें स्थान पर आ गई है। यानी थोड़ा सुधार तो हुआ है, लेकिन फिर भी 177 देशों में से भारत की रैंकिंग 128 है, जो बेहद चिंता का विषय है। अगर देखा जाए तो 2021 में भारत की रैंकिंग सबसे खराब थी, यानी इससे भी ज़्यादा बदतर थी और भारत 148वें स्थान पर था। 2023 में भारत का इंडेक्स स्कोर 0.58 था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2022 में महिलाओं को निशाना बनाकर की जाने वाली राजनीतिक हिंसा के मामले में भारत शीर्ष 10 सबसे खराब देशों में से एक था। मैक्सिको इस सूची में 537 ऐसी घटनाओं के साथ शीर्ष पर था, जबकि उसके बाद ब्राज़ील 327 ऐसी घटनाओं के साथ दूसरे पायदान पे था, जबकि भारत इस सूची में 125 ऐसी घटनाओं के साथ 7वें पायदान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में सुरक्षा की भावना में भारी गिरावट देखी गई है। यानी सुरक्षा की भावनाओं में गिरावट आई है, बढ़ी नहीं आई, बल्कि सुरक्षा की भावनाओं में गिरावट आई है। 2017 में
65.5% महिलाओं ने सुरक्षित महसूस किया था, लेकिन 2023 में ये आंकड़ा घटकर 58% रह गया है। यानी 58% महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस रिपोर्ट में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि वित्तीय समावेश के क्षेत्र में रही है, जहां पर महिलाओं का प्रतिशत 2017 में 42.6% से बढ़कर 2023 में 77.6% हो गया है। इस ग्रुप में अफगानिस्तान 4.7 यानी 4.7% के साथ सबसे खराब है, जबकि श्रीलंका 89.3 यानी 89.3% के साथ सबसे बेहतर है। यह सूचकांक 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की उन महिलाओं के प्रतिशत को मापता है जिन्होंने पिछले वर्ष बैंक या दूसरी वित्तीय संस्थानों में व्यक्तिगत या संयुक्त खाता होने की बात कही है, या जिन्होंने मोबाइल मनी सेवा का उपयोग करने की बात कही है। यदि संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करें तो इस मामले में सबसे खराब स्थिति मालदीव की है, जहां संसद में महिलाओं का प्रतिशत केवल 4.6 यानी 4.6% है, जबकि नेपाल 33.9% प्रतिनिधित्व के साथ सबसे आगे है। यानी नेपाल में 33.9% महिलाएं संसद में हैं। संसद में महिलाओं का प्रतिशत भारत में 2017 में 11.6% से बढ़कर 2023 में 14.7% हो गया है। यानी भारत में महिलाओं का प्रतिशत भी बढ़ा है, लेकिन आधी आबादी सिर्फ 14.7% 2023 में थी। तो दर्शकों, महिलाओं के लिए बहुत काम करना है, बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। यदि महिला सुरक्षित नहीं है तो उसमें समाज की सोच ज़्यादा काम करती है बनिस्बत कानून के। कानून अपना काम करता है, लेकिन कानून तक सारी महिलाएं पहुंच नहीं पाती हैं। यदि उनके साथ कोई हिंसा होती है तो वो चुप हो जाती हैं, डर जाती हैं, या फिर उनके घर वाले उनको चुप करा देते हैं, तो सारी घटनाओं की रिपोर्ट नहीं होती। और जो हम बता रहे हैं वो उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है। यदि सारी महिलाओं का आंकड़ा लिया जाए तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब और बदतर हो जाएगी। तो दर्शकों, समाज को सुधरना है, समाज को महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदलना है, तभी महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। और जब महिलाओं की स्थिति सुधरेगी तभी हम विश्व गुरु बनेंगे, तभी हम नंबर 1 पर पहुंचेंगे। यदि आधी आबादी सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तो भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। तो दर्शकों, आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगती है? यदि आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ज़्यादा अच्छी और बेहतर न्यूज़ लेके आते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।